हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो हे गाइस, हर किसी का क्वेश्चन रहता है आपके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं, हेयर ग्रोथ कैसी अच्छी है, आपके बाल लंबे काले काले घने खूबसूरत कैसे हैं। तो मेरे बाल खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मैं अपने बालों की प्रॉपर केयर करती हूँ। तो जब आप बालों की प्रॉपर केयर करेंगे तो आपके बाल ही खुद बोल उठेंगे कि केयर हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होममेड लगाइए तो आपके बाल सही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप होममेड लगा रहे हो तो क्या लगा रहे हो, कैसे केयर करो, ये ज़रूरी होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाल लंबे होने का। जिनके ग्रोथ कम हो चुके, बहुत थिन हो चुकी, तो उन सबका एक ही प्रॉब्लम होता है ना, स्प्लिट एंड्स। आप टाइम टू टाइम स्प्लिट एंड्स को रिमूव नहीं करते हैं। स्प्लिट एंड्स से रिलेटेड आप कोई मतलब मास्क, हेयर मास्क वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं। इसी कारण से आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, थिन हो गए हैं। तो स्प्लिट एंड्स पे आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्प्लिट एंड्स को कैसे आप मतलब घर पे ही अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं। और स्प्लिट एंड्स को जब तक आप ट्रिम नहीं करेंगे आपके बाल खूबसूरत नहीं हो सकते, क्योंकि स्प्लिट एंड्स अगर जहाँ पकड़ लेते हैं ना तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जिसके कारण ना स्टार्टिंग में तो दो मुँहे बाल होंगे, फिर एक ही बाल में बहुत सारे मतलब मुँह निकल जाएंगे, तो इस तरीके से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। और दो मुँहे बालों का पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? बालों की ना मतलब देखभाल ही नहीं करना, ऑयलिंग ना करना, फिर गीले बालों में मतलब ज़ोर से तौलिए को झटकना, फिर गीले बालों में कंघी करना, ये सब बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है स्प्लिट एंड्स का। तो हमेशा तो हम बाल कटवा नहीं सकते हैं और पार्लर में इतना वेस्ट नहीं कर सकते पैसे को। तो ईज़ी तरीके से आप घर पे ही कैसे ट्रिम कर सकते हैं, आज मैं यही बताने वाली हूँ आप लोगों को। बहुत ईज़ी तरीका है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। आज ट्रिम करूँगी आप लोगों के सामने। हमेशा मैं कैसे ट्रिम करती हूँ अपने स्प्लिट एंड्स को। तो मेरे एंड्स में ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एंड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे स्प्लिट एंड्स, तो मैं हमेशा ट्रिम करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर कोई मतलब ये नहीं है कि मैं पार्लर जाती हूँ, मैं घर पे ही नॉर्मल तरीके से अपनी स्प्लिट एंड्स को ट्रिम कर लेती हूँ, या फिर मैं 1 इंच मतलब अपने बालों में कट कर लेती हूँ। तो मेरा यही रीज़न होता है। तो मैं इस तरीके से एक छोटा सा सीज़र लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल होता है ये छोटा सीज़र से। तो पहले नॉर्मली इस तरीके से ना एंड्स में आप देखिए कि स्प्लिट एंड्स है कहाँ पे। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपके स्प्लिट एंड्स किधर है। तो आप पहले ना एंड्स पे अच्छे से देख ले कि ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो कैसे कट करना है, क्या करना है। तो स्प्लिट एंड्स को ना पहले ना एंड से स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली एक बहुत इजी तरीका है एंड्स को लेके, जिनको एंड्स पे ज़्यादा रहता है कि हाँ मेरी लेंथ के एंड्स पे ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम है स्प्लिट एंड्स का, वो एंड पे हो जाता है बहुत ज़्यादा लेंथ पे। तो मैं क्या करती हूँ ना, नॉर्मली मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ मेरे दो मुँह हैं बाले में, उसको अच्छे से पकड़ पकड़ के मतलब अच्छे से ट्रिम करती हूँ। तो ये तरीका होता है मेरा, और बहुत ही ईजी है। बहुत ज़्यादा कुछ ये ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं कर सकते घर पे। ईजिली आराम से आप जब शैम्पू कर ले, सूखे बालों में करें। सूखे बालों में स्प्लिट एंड्स क्या होता है ना, आराम से बाहर आ जाते हैं। गीले बाल हो या फिर ऑयलिंग किया हुआ हो तो उस टाइम पे स्प्लिट एंड्स आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि सारे बाल आपस में चिपक जाएंगे तो पता ही नहीं चलता। मैं इस तरीके से आराम आराम तरीके से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही मतलब ईजी सा तरीका है स्प्लिट एंड्स को घर पे ट्रिम करना। और फिर इतना टाइम नहीं होता कि पार्लर जाए, पैसे नहीं है इतने, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हमेशा का पार्लर जाइए। तो घर पे इस तरीके से एंड्स पे आप आराम से ट्रिम कर लीजिए। और जब भी स्प्लिट एंड्स को ट्रिम करें ना, तो कोई ना कोई मतलब होममेड जो मास्क होता है ना, हेयर मास्क, आप ज़रूर लगाइए। स्पेशली मैं बोलूँगी ना, कर्ड, दही सबसे ज़्यादा मतलब कारगर होता है आपके स्प्लिट एंड्स के लिए। दही लगाना बहुत सही है। आप रेगुलर दही लगाओगे ना, आपके स्प्लिट एंड्स तो ऐसा नहीं बोलूँगी एकदम ही नहीं होंगे, होंगे थोड़े बहुत होंगे जो मेरे होते हैं। दूसरा तरीका है, इस तरीके से ना बालों को फोल्ड कर ले आराम से, इस तरीके से ट्विस्ट ट्विस्ट कर लिए। और करने के बाद ना जितने भी दो मुँह है बाल है, अगर ऊपर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है ना तो आप ऊपर की तरफ करोगे बालों को ना तो आराम से निकल जाएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे में। और इस तरीके से मैं अपने स्प्लिट एंड्स को अच्छे से ट्रिम करती हूँ। ये 2-3 तरीका होता है। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मेरे हो चुके स्प्लिट एंड्स, और बहुत दिनों से मैंने ट्रिम नहीं किया था, मैंने विंटर में किया था डायरेक्ट, अब मैं अभी कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों का सब बता रही हूँ कि स्प्लिट एंड्स को घर पे ही कैसे ट्रिम कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आराम से आप इस तरीके से एक सीज़र ले लो। और पहला मैंने बताया आपको टिप्स कि आराम से एंड्स पे देख के आप ध्यान से कट कट कर लीजिए, ट्रिम कीजिए। और दूसरा है कि आप इस तरीके से ट्विस्ट कर ले अपने बालों को, 2 पार्ट में डिवाइड करके, और सीज़र लेके अच्छे से धीरे धीरे काट ले। इस तरीके से ना आराम से आपके बाल ना ट्रिम हो जाते हैं, बहुत ईजी तरीके से स्प्लिट
ट्रिम हो जाते हैं। और पहले मैंने एक साइड में फ़ोल्ड किया, फिर मैं दूसरे साइड पे अच्छे से ट्विस्ट करके फिर अपने बालों को जो स्प्लिट एंड्स बाहर नहीं आ रहे हैं मैं दोबारा से उनके बाहर करूँगी और अच्छे से ट्रिम करूँगी। दोनों साइड करें, एक साइड करके ना छोड़ें, दोनों साइड आराम से बालों को डिवाइड करके ट्विस्ट कर करके। अगर आपको ज़्यादा सही लगे तो आप एक तरफ से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, एक तरफ बालों को करके। तो मैं इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके तब ट्विस्ट करके अच्छे से ट्रिम करती हूँ। और जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से ट्रिम करें। इस तरीके से ना बहुत अच्छे से स्प्लिट एंड्स आपके रिमूव हो जाते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, और रिपेयर भी हो जाएंगे। और फिर आप टाइम टू टाइम जो भी आपका हेयर मास्क है, नॉर्मली आप दही भी लगाओगे ना तो स्प्लिट एंड्स बहुत हद तक कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं एंड्स पे। जो मेरी प्रॉब्लम है एंड्स पे मुझे होता है, हेयर की जो एंड लेंथ है ना एंड्स पे, वहाँ पे होता है। इस तरीके से अच्छे से आराम आराम से आप देख रहे होगे कि मैं कर रही हूँ ट्रिम अच्छे से। और जब भी आप ट्रिम करें ना तो टाइम लेके करें, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी कर दिए हो गया, पता चला कुछ बाल छूट गए, कुछ बाल ऐसे ही रह जाएंगे। तो मैं दिखा रही हूँ, एक एक प्रोसेस में बता रही हूँ। मैं 2-3 तरीके से ही अपने बालों को मतलब ट्रिम करती हूँ स्प्लिट एंड्स को। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप भी इस तरीके से आराम से घर पे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ भारी काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हो, जो वर्किंग वूमन है या फिर जो हाउसवाइफ है, जब भी टाइम मिले ना, टाइम निकाल के स्पेशली शैम्पू करने के बाद ही आप करें इस प्रोसेस को, तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर इस तरीके से मैं कुछ बालों को लूँगी और अपने फिंगर्स पे फ़ोल्ड करूँगी। अब फ़ोल्ड करके मैं स्प्लिट एंड्स को अच्छे से कट करूँगी। देख सकते कितने अच्छे से ये बाहर निकल रहे हैं। और ये सबसे, पता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब मैंने 2-3 तरीके जो आपको बताए, इन सब में ना सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि इससे क्या होता है ना, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आराम से जितने भी स्प्लिट एंड्स है ना, आप उसको अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और एक एक सेक्शन पकड़ पकड़ के आप अच्छे से ट्रिम कीजिए इस तरीके से अपने स्प्लिट एंड्स को। और यहाँ पे जिनको लंबे बाल है ना, जिनको लॉन्ग हेयर की प्रॉब्लम होती है कि मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, और फिर जिनके लंबे बाल हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, रफ़ हो चुके हैं, तो उनके लिए प्रोसेस बहुत अच्छा है। और स्प्लिट एंड्स का मेन रीज़न है ऑयलिंग ना करना, जो आजकल हो चुका है ना, मतलब ऑयलिंग से बहुत दूर भागते हैं। ऑयलिंग नहीं कीजिएगा, स्प्लिट एंड्स बढ़ते जाएंगे और बाल भी ख़राब होंगे। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बाल को ओपन ज़्यादा ना रखा करें। जितने भी स्टाइलिंग वाले जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना, हीट टूल्स वगैरह मत यूज़ कीजिए। जितने भी, मैं मतलब सिर्फ हीट टूल्स ही नहीं बोल रही हूँ, मतलब स्टाइलिंग प्रोडक्ट जितने भी आते हैं उसको ना अवॉइड कीजिए, कम से कम हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करें। मतलब करना है कीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा ना, आपके बाल दिन पे दिन बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। और स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है सबसे मेन रीज़न होता है, सबसे मेन रीज़न। तो कुछ हेल्दी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया हो। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग बिल्कुल भी आजकल मेरे वीडियोज़ को वॉच नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने ट्विस्ट कर लिया। अब मैं सारे बालों को एक तरफ अच्छे से ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करके अपने बालों को अच्छे से, स्प्लिट एंड्स जो बाहर नहीं आए हैं मैं उनको ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आराम से निकल जाएंगे। और जितने भी स्प्लिट एंड्स जो बाकी बचे कुचे हैं मैं उसको अच्छे से बाद में ट्रिम कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा स्प्लिट एंड्स ट्रिम करने का तरीका होता है। और शैम्पू के बाद कीजिएगा तो बहुत अच्छे से स्प्लिट एंड्स आपके ट्रिम हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलोगी, बहुत ज़्यादा कोई भारी काम भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से कीजिए, आपके बाल खूबसूरत भी हो जाएंगे। और ट्रिमिंग का सबसे पता क्या रीज़न है कि ट्रिम करते रहिएगा तो आपके बाल ना, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी लंबे भी होंगे, और फिर एक्स्ट्रा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ हेल्दी हेयर टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और स्पेशली स्प्लिट एंड्स की जिनको प्रॉब्लम है तो इस तरीके से अपनी स्प्लिट एंड्स को ट्रिम कर लीजिए घर बैठे ही। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और पार्लर जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से आप घर पे खुद ही ट्रिम कर लोगे तो फिर पार्लर जाने का क्या ही मतलब रह जाता है। और पार्लर तभी जाते हैं ना जब बजट रहता है, बजट है भी नहीं उतना, पार्लर भी जाना है, स्प्लिट एंड्स को भी ट्रिम करना है, तो आप इस तरीके से ईजिली घर पे आप आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।